तहरीक इंसाफ हुकूमत का ये तीसरा बजट इस मुअज़्ज़ज़ ज़बान के सामने पेश करना मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। वज़ीर आज़म इमरान खान की काबिल और मुतहर्रिक क़यादत में हम मईशत के बेड़े को कई तूफ़ानों से निकाल कर साहिल तक ले आए हैं। मुश्किलात तो दरपेश हैं, मगर मईशत को मुस्तहकम बुनियाद फराहम कर दी गई है। अब ये तरक्की खुशहाली की सिमत रवां दवा है। विरसे में मिलने वाली तबाह हाल मईशत बहाल करने और कोरोना वबा के 3 लहरों से आजमा होने समेत मगर हम इन मुश्किल हालात का बहादुरी से मुकाबला किया और इस्तेकाम की तरफ गामजन हैं। ये कामयाबी वज़ीर आज़म इमरान खान की मिसाली क़यादत के बगैर मुमकिन नहीं थी। हमें कौन से हालात विरसे में मिले? जनाब स्पीकर, ये बात सबको मालूम है कि हमें बहुत ज़्यादा कर्जों की वजह से दबालियापन की सूरत हाल का सामना था। माजी में शायद ही किसी नई आने वाली हुकूमत को ऐसी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा हो। यहाँ हमें विरसे में मिलने वाली मईशत के आम खद्दोखाल का मुख्तसर तस्करा करना मुनासिब होगा। करंट अकाउंट का खसारा $20 अरब की तारीखी तौर पर बुलंद तरीन सतह पे था। बरामद तकरीबन $56 अरब के साथ $25 अरब की बरामदात से 224% थी, जबकि 2012-13 में 162% थी। ज्यादा इंपोर्ट को ओवर वैल्यू रुपए की गैर हकीकी तौर पर बुलंद एक्सचेंज रेट के जरिए खुसूसी रियायत हासिल थी, जबकि एक्सचेंज रेट तकरीबन 5 साल तक 104 रुपए फी डॉलर पर कायम रखा गया। इस अरसे के दौरान एक्सपोर्ट में -0.14% की शरह से इजाफा हुआ, जबकि इंपोर्ट्स में 100% भी ज्यादा इजाफा हुआ। कर्जे और वजाबात जो 30 जून 2013 को 16 ट्रिलियन रुपए थे, वो 30 जून 18 तक तेजी से बढ़ते तकरीबन 30 ट्रिलियन रुपए हो गए, जिससे कर्जों में 14 ट्रिलियन रुपए या 88% का इजाफा किया गया। शरह सूद को भी मसनूई तौर पर कम रखा गया और तमाम कर्जे स्टेट बैंक के लिए ना कि कमर्शियल बैंक से लिए, जिसकी वजह से मालियाती और कर्जे की मंडी में शदीद अदम तवाज़ुन पैदा हुआ। स्टेट बैंक से कर्जों का हजम 7 ट्रिलियन रुपए की खतरनाक सतह पर पहुंच गया। बजट खसारा जीडीपी का 6.6% था, जो कि गुज़श्ता 5 सालों में सबसे ज्यादा था। बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर बड़ी हद तक कर्ज लेकर बढ़ाए गए थे, जो जून 2013 में $6 अरब थे और 2016 की आखिर बढ़ते हुए $20 अरब हो गए। मगर फिर मुस्लिम लीग की आखिरी 2 सालों में तेजी से कम होकर जून 18 की आखिर तक सिर्फ $10 बिलियन रह गए। इस दौर में बैरूनी कर्जों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। 485 अरब रुपए का भारी भरकम गर्दिशी कर्जा अदा करने के बावजूद 1.2 ट्रिलियन रुपए का गर्दिशी कर्जा दोबारा जमा हो गया और ये बोझ भी हमारे ऊपर लाद दिया गया। जनाब स्पीकर, ये इस तबाही की दास्तान है जिसका मलबा साफ करने और तामीर नौ की जिम्मेदारी हमारे सर पे आन पड़ी। इस पस मंजर के बावजूद 5.5% माशी शरह का नमू का ढोल पीटा गया। जरा सोचिए, बिला सोचे समझे कर्जे लेकर शरह मुबादला को ओवर वैल्यू रखकर
शरह सूद को कम रखकर स्टेट बैंक से बेतहाशा कर्जे लेकर रेत का घर तामीर करना कितना महंगा पड़ा। ये सब अफाल ऐसे हैं जिसे कोई अखराजात तो करे मगर बिल अदा न करे। ये सब अदायगियां हमें करनी पड़ी वरना मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। जनाब जब हुकूमत ने जिम्मेदारी संभाली तो ये चैलेंजेस दरपेश थे। हम पर दास्तान माजी को कोसने के लिए नहीं सुना रहे बल्कि हकीकी मंजर सामने रखने और अपनी कारकर्दगी को नापने के लिए बेंचमार्क के तौर पर आपके सामने रख रहे हैं। जनाब स्पीकर, मेरा असूल है कब्रिस्तान में खड़े होकर मुर्दों को खोलने से बेहतर है कि बाहर निकला जाए और कौम को रोशनी की तरफ ले जाया जाए। हमारे सबसे बड़ा चैलेंज अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों के सिलसिले में डिफॉल्ट से बचना और मईशत का इस्तेकाम बख्शना था। अगरचे कोरोना वबा से पैदा शुदा बहरान की वजह से मईशत को मुस्तहकम करने में वक्त लगा मगर इसके बावजूद हमने ये दोनों मकासद हासिल किए। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत मुश्किल फैसले करने से नहीं हिचकिचाती। ये मुश्किल फैसले लेने के बगैर मायूस कुन सूरत हाल से निकलना मुश्किल था। दर्ज झैल इक़दामात मईशत को इस्तेकाम बचने में मदद मिली। 20 अरब डॉलर के करंट अकाउंट खसारे को अप्रैल 2021 के आखिर तक तकरीबन 800 मिलियन डॉलर का सरप्लस में तब्दील किया गया। प्राइमरी डेफिसिट जो कि 3.6% था उसको 1% तक लेके आया गया। अखराजात में कफायत शारी और आमदन में खातिर ख्वाह इजाफा करने की पॉलिसी अपनाई गई। इन इक़दामात पर अमल करते हुए हमने न सिर्फ समाजी शोबे की तरक्की के लिए मुख्तस की गई रकूम में इजाफा किया बल्कि एहसास प्रोग्राम के तहत नकद इमदाद में भी इजाफा किया। जनाब स्पीकर, हम इस्तेकाम से माशी नमू की तरफ गामजान हुए हैं। खासी काबिश के बाद हुकूमत आखिरकार मईशत को इस्तेकाम बख्शने और तरक्की की राह पर डालने में कामयाब हुई है। इस अमल में कोविड-19 की आलमी वबा की वजह से 1 साल से जायद की ताख़ीर हुई। पाकिस्तान को वबा की 2 इज़ाफ़ी लहरों का सामना करना पड़ा मगर अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान वबा के भयानक असरात से बच गया और माशी बहाली और नमू के हसूल का सफर जारी रखा और अब ऐसे वक्त में ग्रोथ क्लब में दाखिल हो गए हैं। माशी तरक्की में इजाफे की शरह तकरीबन हर शोबे में रिकॉर्ड की गई है जिसकी तफसील मैं अभी दे देता हूं। ज़राअत के शोबे में तारीखी कारकर्दगी का हसूल हुआ है। कोविड-19 और टिड्डी दिल के शदीद हमले के बायस फसलों का शोबा गुज़श्ता साल के बायस कारकर्दगी दिखाने में खासा पीछे रहा। इस साल सवाए कपास के जो वायरस और कीड़े मकोड़ों के हमले की वजह से मुतासर हुई थी, तमाम दीगर फसलें मसलन गंदम, चावल, गन्ने और मकई की पैदावार में इजाफे की वजह से फसलों के शोबे की कारकर्दगी गैर मामूली रही। सनत की कारकर्दगी भी गैर मामूली रही। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमू एक अरसे से भी ज्यादा अरसे के बाद देखने में आई। इस शोबे की कारकर्दगी में तकरीबन 9% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया जबकि इसके मुकाबले गुज़श्ता बरस इस शोबे में नमू नफी 10% थी। ज़राअत और सनत के शोबात की नमू के नक्श कदम पर चलते हुए खिदमात यानी सर्विसेज जिसमें मौसूलात, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, फाइनेंस, सरमाया मार्केट, इंश्योरेंस, थोक और परचून तजारत वगैरह शोबेजात भी हैं, उन्होंने नुमाया ग्रोथ दिखाई। इस शोबेजात में बेहतरी से गुर्बत में कमी आई और रोजगार के मौके पैदा हुए। जनाब स्पीकर, हम आलमी वबा कोविड-19 के भयानक असरात को रोकने में कामयाब रहे। अगरचे मार्च से मई के दौरान हमें इसकी तीसरी लहर से भी वास्ता पड़ा। ये तीसरी लहर कई लिहाज से पहली 2 से ज़्यादा शदीद थी। हमने बड़े पैमाने पर कारोबार की बंदिश से एतराज़ किया, अस्पतालों की गुंजाइश और सलाहियत में तोसी की, अस्पतालों को आलात अद्वियात की फराहमी और बेहतरी के साथ साथ
लोगों में हिफाजती तदाबीर पे रज़ाकाराना अमल दरामद बढ़ाने के लिए वसी पैमाने पर आगाही मुहिम चलाई। माजी की तरह हमने मुतासरा तबकात के लिए नकद इमदाद के प्रोग्रामों के जरिए मदद का हाथ बढ़ाया। कम आमदनी वाले तबकात की आमदनी में सतह में गुज़श्ता साल के दौरान इजाफे की मिसाल माजी करीब में नहीं मिलती। इसकी कई वजूहात हैं, जिसमें नुमायाँ ये हैं: एहसास प्रोग्राम के जरिए मुसलसल दूसरे साल आबादी के 40% से ज़्यादा लोगों को नकद इमदाद के जरिए 12 मिलियन घरानों की मदद की गई, जो कि वबा के बुरे असरात से अजाला किया जा सके। पहले साल में 15 मिलियन खानदानों को इमदाद दी गई। तरसीलात ज़र की तारीखी सतह: बैरूनी तबका आने वाले लोगों की अक्सरियत का ताल्लुक कम आमदनी वाले तबकात से है, जिसकी वजह इस आमदनी के लोगों की अशिया की खरीदो फरोख्त क़ुव्वत में इजाफा हुआ है। ये इस साल जो है $29 बिलियन पे पहुंचेगी, और ये सब ओवरसीज पाकिस्तानी का इमरान खान के साथ मोहब्बत का नतीजा है। हम फसलों के पैदावार में तारीखी इजाफे से किसानों को 3,100 अरब रुपए की आमदनी हुई, जबकि इसके मुकाबले में गुज़श्ता साल 2,300 अरब रुपए थी, जिससे आमदनी में 32% इजाफा हुआ। इस आमदनी का ज़्यादा हिस्सा कम आमदनी वाले किसानों को हासिल हुआ, जिनकी ज़राई ज़मीन 12.5 एकड़ से कम है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में नमू से रोज़गार के मौके पैदा होते हैं। इस शोबे की नमू के हुजम में से लोगों को छिने हुए रोज़गार कोविड-19 से कबल की सतह पर बहाली की निशानदेही हो रही है, बल्कि रोज़गार में मज़ीद इजाफा हुआ है, क्योंकि गुज़श्ता एक दिहाई से ज़्यादा अरसे में इस ग्रोथ की नज़ीर नहीं मिलती। खिदमात के शोबे की नमू में इजाफा ख़ास तौर पे ई कामर्स और दीगर फिनटेक एप्लीकेशन के ज़रिए ऑनलाइन ख़रीदारों में बेहतरी रोज़गार के मौके में मज़ीद इजाफे की अक्कास है। कोविड-19 के बावजूद गुज़श्ता एक साल में फ़ी कस आमदनी में 15% इजाफा हुआ है। जिससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि लोगों की आमदनी की सतह में इजाफा हुआ है। टैक्स वसूलियों में शानदार इजाफा। वो लोग जो माशी शरह नमू में इजाफे को शक की निगाह से देखते हैं, जब इनसे कहा जाता है कि वो टैक्स वसूलियों में 18% की ज़बरदस्त ग्रोथ के पीछे की वजह वजाहत करें, तो इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। टैक्स वसूली में बेहतरी की बुनियादी वजह दौरान साल मईशत में गैर मामूली कारकर्दगी है। मुल्क में टैक्सों की वसूली 4,000 अरब रुपए की नफसियाती हद अपूर कर चुकी है। ऐसा चीज जबर या रिफंड्स को रोक कर रखने की वजह से नहीं हुआ। बहरहाल हमने रिफंड्स की अदायगी में भी पिछले साल से 75% ज़्यादा पैसे दिए हैं। बरामदात अब मादी के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं। गलत एक्सचेंज रेट की वजह से हमारी एक्सपोर्ट में नुमायाँ कमी हुई। इस साल एक्सपोर्ट में शानदार नमू देखने में आई, जिसमें 14% का इजाफा हुआ। बरामदाती शोबे की दी जाने वाली रिबेट्स, ड्यूटी ड्रॉबैक्स और यूटिलिटीज़ में सब्सिडी जैसे इक़दाम शामिल हैं। अदायगियों की तवाज़ुन में इस्तेकाम। करंट अकाउंट खसारा 18 में हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। ये काफ़ी मिक़दार में गल्ला और ग़ज़ाई अशिया इंपोर्ट करने के बावजूद सरप्लस हो गया है। ग़ज़ाई अशिया दरामद करने की ज़रूरत 2019 की वजह से फसलें मुतासर होने की बना पर पड़ी। समुंदर पार पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के बैरूनी खातों में बेहतरी लाने में अहम किरदार अदा किया, जिससे इनका वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद ज़ाहिर होता है। इस वक्त इनमें रेमिटेंसेज में 25% जो है रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और वो 29 बिलियन तक पहुँच गए हैं। बैरूनी ज़र मुबादला के नाज़ुक सूरत हाल न सिर्फ मुस्तकम हुई है, बल्कि इसमें बेहतरी और इजाफा हुआ है।
16 अरब डॉलर के सरकारी जो रिजर्व्स हैं वो 3 महीने से ज़्यादा की इंपोर्ट के लिए काफ़ी हैं। इस मद में न सिर्फ रुपए की कीमत में डिप्रिसिएशन रोकने में मदद मिली है, बल्कि रुपए की कदर में खातिर-खा इजाफा हुआ है, जो कि अब 155 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में रुपए की कदर में ये काफ़ी नुमाया इजाफा है। जनाब स्पीकर, हमें महंगाई के दबाव का सामना है, जिसकी वजह से कम आमदनी वाले तबकात की माशी हालत मुतासर हुई। ताहम ये बात तस्लीम की जानी चाहिए कि ज़्यादातर महंगाई खुराक की अशिया की महंगा होने की वजह से है, जिसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा दरामद करने की वजह से महंगाई की जद में है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान अब एक फूड डेफिसिट मुल्क बन गया है। ये पिछले 15-20 साल की जो हमने इस पे तवज्जो नहीं दी, ये उसकी वजह है। जब मैं और अहम अनाज, चीनी, खुर्द तेल और दालें इंपोर्ट करते हैं, आजकल आलमी सतह पर अशाए खुद नोशी की कीमतों में दहाई की बुलंद तरीन सतह पे हैं। गुज़श्ता एक साल से खाम तेल की कीमतों में 180% इजाफा हुआ, जबकि मुल्की सतह पर हमने इसकी कीमतें सिर्फ 45% इजाफे के लिए महदूद की हैं। आलमी मार्केटों में गंदम की कीमत में 27% इजाफा हुआ। गंदम की कीमत में इजाफे की वजह यह है कि हमें मुल्क के तकरीबन 1/4 ज़रूरियात पूरा करने के लिए गंदम दरामद करना पड़ी, क्योंकि इसकी गुज़श्ता फसल तबाह हो गई थी। चीनी की कीमत में बैनुल-अक़वामी सतह पे 56% इजाफा हुआ, मगर मुल्क की सतह पर यह सिर्फ 18% महंगी हुई। हमें चीनी की कीमत इजाफे रोकने के लिए दरामद का सहारा लेना पड़ा। खुर्दनी तेल की कीमतों में भी बैनुल-अक़वामी मार्केटों में 76% का इजाफा, जबकि मुकामी मार्केट में इसकी कीमत सिर्फ 21% हो। हमें अपने मुल्क को फूड सफिशेंट बनाना पड़ेगा, जिसका मतलब है हमें ज़राअत पर तवज्जो देनी पड़ेगी। इसलिए आप देखेंगे कि अगले साल हम इस शोबे में बहुत ज़्यादा इंसेंटिव देंगे ताकि पैदावार बढ़े और हम फूड इंपोर्ट ना करें। हमें ज़राअत के शोबे में कमोडिटी वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेजेस, फार्म टू मार्केट रोड बनानी पड़ेंगी ताकि किसान आड़ती के चंगल से निकल सके और होल सेल मार्केट में जाके अपने इजनास को बेच सके। इस वक्त किसान और होल सेल मार्केट में मार्जिन कई 100% है। हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मैकेनिज्म फिर से लाने पड़ेंगे, जो कि मुशर्रफ दौर में हटा दिए गए थे। सरकारी कर्जे में अब कमी आना शुरू हो गई है। कर्जों की हिजम में बहुत ज़्यादा इजाफा कोविड-19 के लिए माशी पैकेज और उसकी टैक्स वसूली पर असरात की वजह से पब्लिक डेट में इजाफा हुआ, जो कि 2015 से बढ़ता चला आ रहा है। जनाब स्पीकर, 2021-22 की बजट हिकमत अमली इस बात का ऐलान करके मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ कि अब मईशत के इस्लाम का मरला काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गया है। बजट 2021-22 में इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ का हसूल हमारा महवर हो गया है। अगले साल के लिए हमने मुआशी तरक्की का हदफ 4.8 रखा है। मुझे उम्मीद है कि जो हम इस बजट में जो इक़दाम कर रहे हैं, ये इससे भी ज़्यादा होगा। माजी की तरह जनाब स्पीकर, माजी की तरह अपने कमज़ोर तबके को ट्रिकल डाउन इफेक्ट के रहम कमर पे नहीं छोड़ेंगे। 74 सालों से हमारा माशी तौर पर कमज़ोर तबका अपनी माशी खुशहाली को तरसता रहा है, क्योंकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट इस तक पहुंचता ही नहीं था। क्योंकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट उस तक कामयाब होता है जब माशी तरक्की 20 से 30 साल तक जारी रहती है, और ये हमारी माशी तारीख में कभी भी नहीं हुआ। हमारी कभी गरीब आवाम की ख्वाब अधूरे रह गए। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म इमरान खान तारीख का रुख मोड़ना चाहते हैं। हम अगले साल से ट्रिकल डाउन इफेक्ट के अलावा अपने निचले तबके के 4 से 6 मिलियन घरानों को बॉटम अप अप्रोच से हर शहरी को घराने को कारोबार के लिए 5 लाख रुपए तक इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। हर काश्तकार घराने की काश्त के लिए हर फसल के लिए 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री कर्जा दिया जाएगा, और ट्रैक्टर और मशीनी की इमदाद के लिए 2 लाख रुपए के इंटरेस्ट फ्री कर्जे दिए जाएंगे।
इन सब घरानों को लो कॉस्ट हाउसिंग की मद में 20 लाख रुपए तक सस्ते कर्जे दिए जाएंगे ताकि अपने लिए वो घर बना सकें। ये हर घराने को सेहत कार्ड फराहम किया जाएगा और हर घराने के फर्द को मुफ्त टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी। जनाब स्पीकर, ये अमल से हम गरीब आवाम को एक मुकम्मल पैकेज देंगे जिसका नारा तो बहुत लीडरों ने लगाया लेकिन दिया कुछ नहीं। लेकिन अब इमरान खान ने रियासत मदीना का जो वादा किया है ये उसका एक लाजमी तकाजा है। हमारे आबादी का 65% हिस्सा 30 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है। अगर हम उन्हें रोज़गार फराहम नहीं कर सके और इसकी तरक्की के इक़दाम ना किए तो हम अहम कौमी सरमाए को ज़ाया कर देंगे। लिहाजा हम अगले 2-3 साल में कम से कम 6 से 7% ग्रोथ यकीनी बनाना चाहते हैं जिससे नौजवानों को रोज़गार मिलेगा और वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अगले 2-3 साल में 6-7% करने के जो इक़दाम हम ले रहे हैं वो मुंदरजा झेल हैं। ज़राअत, जनाब स्पीकर, सूबों के तावन से हम ज़राई पैदावार में इजाफा और फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए एक जामे ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान तरतीब दिया गया है। इंडस्ट्री एंड बरामदात में इजाफा अदायगियों के तबादले के मुसलसल जारी बहरान से निकालने और बार बार IMF प्रोग्राम की तरफ जाने से बचने के लिए नहायत अहम है। इस बजट में हम इस सारे सेक्टर्स में काफ़ी मराहत का ऐलान कर रहे हैं। मज़ीद बराम सीपक के तहत स्पेशल इकनॉमिक जोन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां सनतें मुंतकिल की जाएंगी, रोज़गार के मौके पैदा किए जाएंगे और बरामदात में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। तीसरा, हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इस वक्त पाकिस्तान में कम से कम 1 करोड़ रिहायशी मकानात की कमी है। वज़ीर आज़म की हाउसिंग और तामीरात पैकेज से इस शोबे में बहुत सी मुआशी सरगर्मियाँ और शोबे से वाबस्ता सनतों को फ़रोग़ मिला है। हुकूमत इस प्रोग्राम के फ़रोग़ के लिए दर्जा झेल इक़दाम उठा रही है। इस सिलसिले में पॉलिसी साजी और उसके निफाज में मजमूई रब्त के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी कायम की गई है। इस इक़दाम के तहत हाउसिंग स्कीमों के लिए टैक्सों में रियायत का एक पैकेज खास तौर पे वाज़े किया गया है। इसके अलावा हुकूमत कम आमदनी वाले घरों को अब घर बनाने में मदद के लिए 3 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है। पाकिस्तान में पहली बार मॉर्गेज फाइनेंसिंग शुरू की गई है। फोरक्लोजर लॉ को नाफिज किया गया है और मार्कअप को मुनासिब कर दिया गया है। तमाम सूबाई हुकूमतें इस इक़दाम में मामनत के घर से आराजी का ताउन, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का आगाज़ और निजी शोबे के हाउसिंग स्कीमों की हौसला अफजाई कर रही हैं। बैंक लोगों को रकूम की फराहमी के प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। अब प्रोग्राम के लिए बैंकों को 100 अरब रुपए की फराहमी की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं जिससे 70 अरब रुपए के लोगों को फराहमी की मंजूरी दी गई है और अदायगी शुरू हो चुकी है। जनाब स्पीकर, कमज़ोर तबकात के इमदाद के लिए एहसास प्रोग्राम, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत के खात्मे के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम एहसास प्रोग्राम का आगाज़ था जिसके तहत 1 दर्जन से ज़्यादा प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है जिसके दर्ज झेल इक़दाम किए जा रहे हैं। कैश ट्रांसफर, कामयाब जवान, बिला सूद कर्जे, न्यूट्रिशन, तहफ़्फ़ुज़, आमदन, छोटे कारोबार के आगाज़ के लिए माली इमदाद, यतीम और बेसहारा लोगों के लिए माली इमदाद, लंगर, गुरबा के लिए खाने की फराहमी, फूड कार्ट, राशन की तकसीम, ठेला, खाने और दीगर अशिया की फरोख्त के लिए नई तर्ज के ठेले। 2021-22 के बजट में एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। अब तक की इस मकसद के लिए रखी गई सबसे ज़्यादा रकम है। तवानाई शोबे में इस्लाह, चंद आम इक़दाम जो हमने अब तक उठाए हैं वो ये है
गर्दशी कर्जे को कम और फिर ख़त्म करने के लिए मनसूबा बंदी, प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर के ताबन से गर्दशी कर्जे की रिस्ट्रक्चरिंग, बिजली की ज़्यादा खपत होने वाली सन्नतों के लिए मराहत, लाइन लॉसेस कम करने की बिजली की तरसील और तकसीम के अमल में ज़रूरी सरमायाकारी, बिजली के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान, मजमूई लागत कम करने के लिए हाइड्रो और रिन्यूएबल एनर्जी के ज़रिए सस्ती बिजली की पैदावार का हसूल। अगले 2 सालों में हम इस सेक्टर के तमाम मसाइल के हल के लिए मज़ीद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे। अलावाज़ीन मालियात और बैंकारी बजट और कर्जों की काबिल बर्दाश्त सतह तक लाने, कीमत के इस्तेहकाम, इंडस्ट्री, बरामदात, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, निजी पॉलिसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मुल्क की अंदरूनी तिजारत के शोबे मुख्तलिफ शोबों को हतमी शक्ल देने के करीब हैं।